हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था नोटिस के बारे में और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में बोलते हैं विज्ञापन। जहाँ तक आरबीएससी की बात करूँ तो ये टोटल 4 मार्क्स का आता है। इसका फॉर्मेट जो है वो 1 नंबर का, कंटेंट 2 नंबर के और एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिटी 1 नंबर की होती है। डेफिनेशन, स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत सी बुक्स के अंदर बहुत लिखा होता है DEFNATION डेफिनेशन, वो गलत लिखी होती है। डेफिनेशन की स्पेलिंग सही स्पेलिंग है DEFINITION। Definition of advertisement is a piece of information in a newspaper, on television, digital media, etc. that tries to persuade people to buy something to interest them in a new job, etc. यानी कि विज्ञापन से क्या होता है, विज्ञापन जो हम न्यूज़पेपर में निकालते हैं या टेलीविजन में निकालते हैं, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा डिजिटल मीडिया आ गए हैं, तो किसी चीज़ को आपको बेचना है या कोई चीज़ खरीदनी है या कोई जॉब चाहिए या कोई किसी को जॉब देना है, इन सब चीज़ों के लिए जो हम न्यूज़पेपर में या डिजिटल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, हम चीज़ों का परसुएड करते हैं, उसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में ये नॉर्मली जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो ब्राइड ग्रूम वांटेड को छोड़कर बाकी के ये नॉर्मली आपके सभी एग्जाम्स में आते हैं। सिचुएशन वेकेंट, कोई आप स्कूल के मैनेजमेंट अथॉरिटी में है या कोई हॉस्पिटल की मैनेजमेंट अथॉरिटी की है, तो उसके अंदर आपको कोई एम्प्लॉय रखना है, तो उस केस में सिचुएशन वेकेंट आता है। सिचुएशन वांटेड में इफ यू आर एन एम्प्लॉय, आप खुद एक एम्प्लॉय हैं और आपको कोई जॉब चाहिए, तो उसमें सिचुएशन वांटेड आती है। प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड और परचेज, प्रॉपर्टी कोई बेचनी है या कोई खरीदनी है। टू लेट, कोई शॉप है, कोई मकान है, वो किराए पे देना है। अकोमोडेशन वांटेड, आपको कोई शॉप या मकान आपको चाहिए, तो उस केस में अकोमोडेशन वांटेड आता है। मिसिंग आता है, कोई पर्सन यदि नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मिसिंग आता है। लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट कोई चीज खो गई है, फाउंड कोई चीज मिली है। व्हीकल फॉर सेल और परचेज, कोई व्हीकल आपको बेचना है या खरीदना है। ब्राइड ग्रूम, दुल्हन या दूल्हा चाहिए, नॉर्मली आपके एग्जाम्स में नहीं आता है। नाउ लेट अस सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट। इसमें वर्ड लिमिट इज 50, मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट है वो 50 होती है, और इट शुड बी रिटन इन अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर इसको लिखा जाता है। हेडिंग जो है कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है। फुल सेंटेंसेस की जगह इसमें फ्रेजेस यूज किए जाते हैं। प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया जाता है। आर्टिकल्स और कनेक्टर्स नहीं यूज किए जाते और आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी कम यूज किए जाते हैं। और आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस, ये सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी कोई एडवर्टाइजमेंट का यूज होएगा। टिप्स फॉर सिचुएशन वेकेंट। अब अपन जो फर्स्ट वाला है सिचुएशन वेकेंट, उसके बारे में मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड। जब अपन एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना के फिर यहाँ पे एक लाइन खींच के और इधर लिखते हैं हम वांटेड, और यहाँ पर वांटेड जो है वो कैपिटल लेटर्स में आता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आता है उसमें, और कितनी पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी, ये भी कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले जो वैकेंसी निकालते हैं वो लिख देते हैं। और किस एज ग्रुप का चाहिए, मेल चाहिए कि फीमेल चाहिए, उसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए उनको या फ्रेश भी चलेगा, सैलरी कितनी दे सकते हैं, लास्ट डेट या इंटरव्यू डेट और टाइम क्या है, और contact address. Now let us understand this with an example. Question 1. Imagine that you are a principal of Radhe Krishnan Senior Secondary School, Udaipur. You want to appoint a lecturer in Sanskrit. She must be MA in Sanskrit with B.Ed. She must have 5 years experience of teaching. You can pay him rupees 30,000 per month. Draft an advertisement for walk-in interview to published in the local daily newspaper. स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिए कि इस
इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम वर्ड्स आपको दिए गए हैं, तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो बहुत सोच समझ के लिखेंगे, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैक्सिमम स्पेलिंग्स आपको इसी के अंदर मिल जाएगी, और इसी के अंदर से आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। तो क्योंकि ये सिचुएशन वेकेंट का है, यहाँ पे अपन ने ये बॉक्स बनाया है और ये सिचुएशन वेकेंट को कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा है। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब सिचुएशन वेकेंट का हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो वो वांटेड से स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यू वांट टू अपॉइंट अ लेक्चरर इन संस्कृत, तो आपको क्या चाहिए? चाहिए कि इंग्लिश हो गई वांटेड, कौन चाहिए आपको? लेक्चरर इन संस्कृत, लेक्चरर इन संस्कृत लिख दिया। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख रखी है, ये पूरी एमए इन संस्कृत विद बीएड, तो यहाँ पे लिख दिया द कैंडिडेट मस्ट बी बीएड एमए संस्कृत एंड हैविंग 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मिनिमम 5 years का उसको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे सैलरी दे रखी है, देखिए 30,000 रुपीज पर मंथ, आपने लिख दिया सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ। वॉक इन इंटरव्यू लिखा है, और यहाँ पे आपने लिख दिया फिर वॉक इन इंटरव्यू ऑन 8th में, डेट आ गई 8th में, और उसके बाद आपको इसमें आ गई आपकी डेट आ गई 8th में, और टाइम दे दीजिए बिटवीन 10 AM to 4 PM इन प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल्स ऑफिस। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल के ऑफिस में जब सिंगुलर होता है तब प्रिंसिपल के बाद अपोस्ट्रोफी यहाँ पर आया है, और यदि प्लूरल होता है कोई चीज तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी आता है। प्रिंसिपल्स ऑफिस यानी प्रिंसिपल के ऑफिस में। उसके बाद आरके सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉमा उदयपुर। मोबाइल नंबर आपने यहाँ दे दिया। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको मोबाइल नंबर ना तो अपना देना है ना किसी और का देना है, और आपको इसके अंदर फुल कंप्लीट डिजिट्स भी नहीं लिखनी है, और ईमेल आप एड्रेस लिख दीजिएगा, और इस तरह से आपको क्लियर ये चीजें लिखनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको देखिए आरके इंटरनेशनल स्कूल इज लुकिंग फॉर अ मेल अकाउंटेंट फॉर द स्कूल. Write an advertisement on behalf of the administrative officer in the classified columns of the local newspaper giving necessary details. Draft an advertisement in not more than 50 words. इसके अंदर आप देखिए कि आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपने मेल अकाउंटेंट दे रखा है और इसके अंदर डिटेल्स कुछ भी नहीं लिखी है। तो मेल अकाउंटेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं कि वो कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए और इंग्लिश और कंप्यूटर्स आना ही चाहिए, क्योंकि सारा काम अकाउंटेंट को कंप्यूटर के ऊपर ही करना होता है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट किससे करना है, वांटेड से। वांटेड अ मेल अकाउंटेंट फॉर अ स्कूल, द कैंडिडेट मस्ट बी कॉमर्स ग्रेजुएट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए आप मर्जी से, ही मस्ट हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। सैलरी नेगोशिएबल। सैलरी नेगोशिएबल का मतलब है कि नेगोशिएबल मीन्स जब आप बैठ कर डिस्कस करते हैं कि आपको कितनी सैलरी चाहिए या कंपनी वाला कितनी सैलरी दे सकता है, तो उसको हम बोलते हैं सैलरी नेगोशिएबल। मीन्स द सैलरी इज नॉट फिक्स्ड। लास्ट डेट फॉर अपॉइंटमेंट इज 30th April। आप डेट लिख दी कि यहाँ पर 30 तारीख तक जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आ जानी चाहिए। अब एड्रेस लिख दिए क्लियरली, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पे आपके लिखा हुआ ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो आप कहीं पर भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। कोई भी स्पेलिंग में डाउट है तो स्टूडेंट्स प्लीज ऊपर क्वेश्चन के अंदर देख लीजिएगा। और आरके इंटरनेशनल स्कूल, कॉमा, स्कूल के बाद कॉमा आएगा, फिर देवाली जगह का नाम है, कॉमा कर दिया, फिर उदयपुर सिटी, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर वापस से जैसा अभी पहले बताया था मोबाइल नंबर, उस तरह से मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा जो कि डिजिट्स में नहीं होगा। और यहाँ पे आप चाहें तो अपना कोई ईमेल एड्रेस भी आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जो आरके इंटरनेशनल स्कूल का ईमेल एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए। एक के अंदर तो क्वालिफिकेशंस दे रखी थी, उसमें से आपको ऐसे कैसे लिखना है। इसके अंदर मेल अकाउंटेंट ही सिर्फ लिख रखा है, इसके अंदर आपको अपनी मर्जी से ये चीज़ें लिखनी है। आई होप आपको ये सिचुएशन वेकेंट का समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन देखेंगे सिचुएशन वांटेड का, और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो भी आप डिस्कस करेंगे।